रोहित, तुमने मुझे जहाँ के लिए बोला था मैं वहाँ आ गई हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हो तुम? अरे मैं भी वहीं पर हूँ। यहीं पर हो, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ मैं। क्या तुम रोहित हो? हाँ मैं ही रोहित हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गई? मेरे पापा मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। हाँ काजल, तुम्हारे पापा ने मुझे ही पसंद किया है। और हाँ, तुम्हारे पापा तो ये भी बोल रहे थे कि बेटा तुम्हारी शादी ना मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ, क्योंकि अगर इस साल शादी नहीं हुई ना तो अगले 2-3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, फिर हमारी शादी 3 साल के बाद ही हो पाएगी। लेकिन व्हाट्सएप की डीपी पर तुम्हारी जो फोटो लगी है उसमें तो तुम कुछ और ही दिख रहे हो। काजल, तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हारी शादी इस गांव की गवार से कराना चाहते हैं। यार मुझे नहीं पता था कि पापा ने मेरी शादी इस गवार से तय की है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मैं यहाँ इससे मिलने आ रही हूँ तो यहाँ कभी नहीं आती। अरे तुम लोग मुझे ये क्या गवार गवार बोले जा रहे हो? मैं तुमको कहाँ से गवार दिख रहा हूँ? अच्छा, तो मुझे लगता है आप लोग मेरे कपड़ों को देख करके मुझे गवार समझ रहे हो। देखो, ये कपड़े ना हम देसी लोगों की पहचान होते हैं, इसीलिए मैं ये कपड़े पहन करके आया हूँ। और हाँ, तुम बोल रही थी ना कि मेरे व्हाट्सएप की डीपी पर कोई और फोटो लगा हुआ है, तो वो फोटो ना काफी टाइम पहले का है, और इसीलिए ना मैंने उस फोटो को अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगा दिया है। लेकिन पापा ने तो मुझसे कहा था कि बेटा जिससे मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ वो बहुत अमीर है, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। लेकिन इसे देखकर तो लग रहा है ये अपनी खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा होगा, तो मेरी कहाँ से करेगा? अरे काजल, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ना तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम्हें हर 15 दिन के बाद पार्लर जाना होता है, जिसमें कि तुम्हारा खर्चा पूरे 7 से 8 हजार रुपए होता है, और हर 5वें दिन तुम्हें शॉपिंग के लिए भी जाना होता है। और तुम्हें होटल का खाना बहुत पसंद है ना, और तुम ना टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को अच्छे से पूरा करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। खुद के खाने के तो लाले पड़ रहे हैं और मुझे रेस्टोरेंट ले जाने की बात कर रहा है। अरे काजल, तुम ना मेरे बारे में गलत सोच रही हो, और तुम ना मुझे मेरे कपड़ों को देख करके जज कर रही हो। देखो, इतनी बड़ी गलती मत करो, क्योंकि तुम ना अभी मुझे ठीक से जानती नहीं हो। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर अच्छे से जान जाओगी। नहीं जानना तेरे बारे में कुछ भी। और तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गवार से शादी करूंगी? काजल यार, तुमने मुझसे बोला था कि तुम किसी करोड़पति इंसान से शादी करने वाली हो, लेकिन तुम मुझको यहाँ पर बुलाकर ले आई। इसके पास खड़े होकर ना मुझे अपनी इंसल्ट फील हो रही है। अरे भाई साहब, क्या कह रहे हो आप कि आपको यहाँ पर खड़े होकर के इंसल्ट फील हो रही है? तो फिर तुम इसके साथ में आई ही क्यों थे? काजल, तुम्हें तो मुझे देखना था ना, तो तुम अकेले आ जाती, आराम से मुझे देख सकती थी। और हाँ काजल, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ऐसे निगेटिव लोगों के साथ में रहोगी ना, तो तुम्हारे माइंड में भी निगेटिविटी जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना चाहिए, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हो। अगर मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुझे पता है ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती मैं। काजल, तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रही हो मुझसे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, तो